हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद अलका। ये गोवर्धन का है, ये पड़वा वाले दिन का। तो उस दिन हमारे यहाँ गोधन बनते हैं, तो मैं गोधन बना रही हूँ और फिर मैं जो है उनकी पूजा करूँगी। तो गोबर से बनाए जाते हैं, तो वही मैं इसमें गोधन जो है बनाना स्टार्ट कर दिया है। मॉर्निंग में पूरा काम करके सुबह का ना क्लीनिंग वगैरह करके, और उसके बाद में गोधन बनाना स्टार्ट मैंने कर दिया था। अब जो था हमारे ना गोधन तैयार हो गए थे। तो एक तरफ तो सीता जी की रसोई थी, फिर दो लेडीज़ बनाई हैं धान कूटते हुए, और गौशाला बनाई है, और चौपड़ खेलते हुए दो व्यक्ति दिखाए हैं इसमें गोधन में। और इधर से जो खीले थी ना, मैं इससे तो मैं इसको गोधन को जो था वो डेकोरेट कर रही थी। और साइड से बाहर जो है ना चौकीदार बनाते हैं, तो वहाँ पर डॉगी बनाया जाता है चौकीदार में। तो बस वही तैयार कर रही है। देखिए सीता माँ की रसोई है, उनके बर्तन है, वो खाना बना रही हैं। तो चौपड़ ऐसे चौपड़ खेल रहे हैं लोग, दो जने। और जो है ये गौशाला है, और धान कूटती हुई दो लेडीज़ हैं। अब ना जो हमारे गोधन तैयार हुए थे उसको मैंने खीलों से ना डेकोरेट कर दिया था, और ऊपर ये सीके लगा दिए। वो सीके हैं ये जो हम लोग करवा चौथ पे ना करवे पे, और वही अष्टमी पर अपने करवे पे लगाते हैं। वो इधर मैं साइड से जो है चौक पूर रही हूँ, चौक बना रही हूँ। और यहाँ हमारे यहाँ ग्यारह होती है यहाँ पर, तो ये मैं ग्यारह करूँगी। तो यहाँ हमारे चौक मैंने पूर दिया है, छोटा सा ही चौक बनाया है। और ये ना हमारे यहाँ गोधन तब उठते हैं जब हमारे भाई दूज जाती है। तो नेक्स्ट डे जो है गोवर्धन, जो हमारे गोधन है, ये हम उठाएंगे और यहाँ पर चौक बना देंगे छोटा सा। उसके बाद जो है भाई दूज की पूजा करेंगे। तो हमारा चौक तैयार हो गया। तो उधर मैं अग्यारी कर रही हूँ। तो अग्यारी तो बेसिकली जो हमारे यहाँ वो दुर्गे माँ की होती है, इस पर है ना। तो और क्यों हम लोग बनाते हैं गोधन, ये आपको सब पता होगा, आप लोग को पता होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि जो पर्वत था ना मथुरा में, वृंदावन में जो जगह है, वृंदावन के आगे गोवर्धन एक जगह है। तो वहाँ पर वो था, बारिश नहीं हो रही थी। इंद्र देवता जो थी ना, सब लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। तो इंद्रदेव जो थे ना बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, बारिश करते थे। तो जब कृष्ण भगवान हो गए तो लोग कृष्ण भगवान की पूजा करने लगे। तो लोग जो वो ना इंद्र बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए कि देखता हूँ अब इनका इतनी ज़्यादा बारिश कर देता हूँ
कि देखते हैं ये लोग कैसे बचते हैं। तो इंद्रदेव जो थे नाराज़ हो गए किसी बात पर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर गोवर्धन में बहुत ज़्यादा बारिश कर दी। बारिश हो गई, सब लोग त्राही त्राही मच गई। तो वहाँ पर जब सबको मालूम, सब लोग जो थे कान्हा जी के पास आए, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और जगह जगह बाढ़ आ गई है, बताइए क्या करें, हमारे जानवर भी परेशान हैं, हम लोग सब तैर रहे हैं, हम लोग किधर जाएं। तब श्री कृष्ण भगवान ने जो वहाँ जो पर्वत था गोवर्धन का, मतलब गोवर का जो पर्वत था, उसको अपनी छंग उंगली पे उठा लिया था, और सारे जितने भी हमारे जो गोकुलवासी और वृंदावनवासी थे, वो सारे जो थे उस पर्वत के नीचे आ गए थे। तभी से जहाँ हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा होती है। तो गोवर्धन की पूजा इसीलिए होती है, श्री कृष्ण के उपलक्ष्य में ही की जाती है। तो यहाँ मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी करती तो बहुत था। यहाँ मेरी 11वीं भी जो थी संपन्न हो गई थी, और जो दिया है ना, चौमुखी दिया जो हम लोग लक्ष्मी माता के पास जलाते हैं, तो ये रात भर जलता है। फिर नेक्स्ट डे जो है, जिस दिन हम लोग गोधन करते हैं, तो वहाँ पर इसमें तेल डाल के यही दिया जो है बाहर हमारे यहाँ गोधन पे जलाया जाता है। और हमारी जो पूजा हो गई, पूजा करने के बाद जो थी 11वीं से करते हैं, फिर मैं अंदर आ गई थी, जहाँ हमने जो है भगवान की पूजा की थी, अपने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की थी। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने के बाद ना हमने लक्ष्मी गणेश जी को चौकी पे ना विराजमान किया था। तो यहाँ पर ही ना हम लोग दिया गौर खाएंगे। तो दिया गौर जो है सुहागिन लेडीज़ खाती हैं, और ये बहुत हम लोग क्या बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बर्फ़ी की बनती है। पहले ज़माने में तो क्या था कि चावल की बनती थी, चावल को पीस के बनती थी। कुछ जगह अभी वैसे खाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इसकी खोए की बनती है। तो खोए का जो बर्फ़ी होती है, खोया आ जाए तो खोए की उसकी हम लोग दिया बनाते हैं, बाती बनाते हैं, और उसमें फिर बच्चों के लिए भी बना देते हैं। स्लेट बना दी हम लोगों ने, दवा तो कलम बना दी है। तो मैंने भी वही बनाई थी। और दिया गौर जो होती है सुहागल के लिए, तो लेडीज़ के लिए है ही बहुत कंपलसरी। संग में ना अगर मान लो किसी के हस्बैंड नहीं है, तो अगर वो बेटे की माँ है, बेटा है, तो वो भी उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी ज़रूर खाएंगे। तो यहाँ जो थी बर्फ़ी मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो मैं बर्फ़ी को पूरे सबको मसल के एक साथ बना रही हूँ। और अब जो हमारी दिया गौर मैंने जो तैयार कर ली थी, वो भगवान के सामने मैंने रख दी। और अब जो है मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, तो तिलक वगैरह लगा रही हूँ, और इनकी अब मैं आरती करूँगी भगवान की। और आरती करने के बाद जो है वो है मैं दिया गौर खाऊँगी। तो दिया मैं खा लूँ, दिया गौर मैं खाऊँगी। प्लस मैंने जो वो बनाई थी ना तख्ती, और तख्ती मीन्स जो होती है स्लेट, यानी कि वो बनाई थी। और पेन बनाए थे, 2 पेन बनाए थे, 2 तख्ती, 2 स्लेट्स बनाई थी हैं, और एक दवात बनाई थी, है ना, इंक, जिसको हम लोग इंक पॉट बोलते हैं। तो जो मेरे इसके जो व्यूअर्स होंगे वो जानते होंगे कि हम लोगों ने तो इंक पेन से लिखा है, आजकल तो इंक पेन आते ही नहीं हैं। तो इंक पेन है, वो हमारी जो है दवात है, प्लस उसमें पेन रखा हुआ है। तो इंक पॉट है प्लस पेन रखा हुआ है। तो मैं उनको अपने हस्बैंड को दूंगी और अपने दोनों बच्चों को दूंगी। तो यहाँ पर जो है मैं भगवान को कर रही हूँ, दे रही हूँ। और इधर मैंने जो था ना फिर धूप स्टिक थी, वो भी मैंने जो थी प्रज्वलित कर ली थी, और घंटी बजा के भगवान की पूजा कर रही हूँ। और जो है ना मैं दिया गौर खाऊंगी। दिया गौर जो है वो सुहागिन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।
और हमारी जो गोवर्धन की पूजा थी और दिया गौर की पूजा थी वो हमारी संपन्न हुई। भगवान ऐसे ही हमारी पूजा जो है संपन्न करते रहें और ऐसे ही हम लोग दिया गौर खाते रहें। इधर फूल जो थे वो फूल भी खिल चुके थे, तो ऊपर रखना मैं भूल गई थी। तो अब यहाँ पर मैंने हिबिस्कस के ना फ्लावर लगा लिए। इधर मैं ना अपने हस्बैंड वगैरह का टीका, हस्बैंड का टीका कर रही थी और बच्चों का टीका कर लूँगी, तो इनको भी दे रही थी। तो ये कह रहे थे मुझे भी खाना है, तो मैंने कहा हाँ आपको भी खाना है, आप भी खा लीजिए। इधर बेटी आ गई थी तो बेटी का भी टीका करके मैं बेटी को भी खिला रही थी। और बेटे ने नाइट शिफ्ट करी थी तो बेटा सो गया था, क्योंकि वो सुबह था उसका, सुबह ही सोया था वो, तो उसको मैं बाद में दूँगी। इधर हमारा जो मैक्स है वो भी देख रहा है, वो भी अब बेटा भी अब उठ के आ गया था हमारा, तो वो नहाने चला गया था। इधर फिर मैंने जो कपड़े वगैरह बहुत धोए थे, क्योंकि इधर छुट्टियां थी तो, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, बेडशीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इधर बेडशीट्स वगैरह हैं ना, और कुशन्स कवर वगैरह हैं, तो इधर मैं कपड़ों को फैला रही हूँ। तो बस यही होता है ना कि जितनी जल्दी हम लोग का काम निपट जाए, हम लेडीज़ का तो ये होता है कि जल्दी से काम निपटे और अब थोड़ा सा हम लोग भी रेस्ट कर लें। तो कपड़े धुल के अब ये कि सूख जाएंगे तो इनको मैं प्रेस करके ना फिर रख दूँगी। तो ये होता है कि चेंज करते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती है, फिर आराम से हम इनको बिछा लेते हैं। फिर से वंस अगेन, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।